नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद ने परिवर्तन पत्र जारी किया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 15 अगस्त से नौकरी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी ने दावा किया कि आगामी रक्षाबंधन से देश के गरीब महिला को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 500 रुपए गैस सिलेंडर का दाम पूरे देश में कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। 1,60,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाएगा। बिहार में बिजली की दर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है, इसको हम लोग बंद करेंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। गरीब बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष 1-1 लाख रुपया हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। राजद के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि तेजस्वी यादव यह बताएं कि जब वह सरकार में थे, जिन विभागों के मंत्री थे, उसमें उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बड़ी बात होती है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकारी नौकरी दी गई है, जिसका श्रेय तेजस्वी लेने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय, जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर, आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है। हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। ये केवल भ्रम फैलाने, बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। गया के बाराचट्टी में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। गया लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली बार जिसको कहा उसको जिताए, इस बार जीतन राम मांझी को कहने आए हैं जिताइए। सीएम भी बनाए थे, 2005 से काम करने का मौका मिला। उसके पहले पति पत्नी ने क्या किया? कोई काम किया था क्या? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और आज हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सब जानते ही हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी इस बार उम्मीदवार हैं एमपी के, और हम यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों से। पिछली बार हमने जिनको कहा उसको जिताए, तो इस बार भी हम आग्रह करने आए हैं कि इनको और मत से जिता दीजिएगा। यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं जितवाइएगा। ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ, और तब से लेकर के मंत्री रहे, इनको मुख्यमंत्री भी हम बनवाए, सारा काम किए हैं। आप बोलिए।
तेजस्वी यादव के द्वारा 1 करोड़ रोजगार की बात करने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि 1 करोड़ रोजगार तो देंगे, लेकिन उसके बदले में जमीन कितनी लेंगे यह नहीं बताया। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह रोड मैप बनाया है। 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो 1 करोड़ रोजगार 200 यूनिट बिजली फ्री परिवर्तन पत्र पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक उनके परिवार के लोग बिहार के सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गई या हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में बातें बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है। मोतिहारी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 साइबर फ्रॉड को मोतिहारी के छौरादाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है। बताया यह भी जाता है कि जब इन साइबर फ्रॉड की तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ। वहीं उनके मोबाइल का डाटा खंगाला गया तो पता चला कि ये तमाम लोग एक गिरोह के रूप में काम करते थे और लोगों के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की निकासी कर चुके हैं। वहीं उनके मोबाइल से यह भी जानकारी मिली कि सोशल मीडिया के माध्यम से इनका पाकिस्तानी व्यक्ति से भी लेन देन और बातचीत का कनेक्शन था। लोकसभा चुनाव से पहले डायल 112 पुलिस को विस्तार किया जा रहा है। शहर की संकरी गलियों में पुलिस की मदद पहुंचे, इसके लिए डायल 112 की बाइक वाली टीम की सेवा शुरू कर दी गई है। गोपालगंज में पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर एसपी स्वर्ण प्रभात ने डायल 112 की बाइक टीम को रवाना किया। एसपी ने कहा कि डायल 112 की फेज 2 के तहत 10 बुलेट बाइक मिली है। 5 मिनट रिस्पांस टाइम तय किया गया है, यानी 5 मिनट में डायल 112 की टीम आप तक मदद के लिए पहुंच जाएगी। 112 के फेज 2 के तहत गोपालगंज पुलिस को 10 डायल 112 की बाइक मिली है। ये सभी बुलेट बाइक्स हैं और हम लोगों ने जितने भी शहरी थाने हैं उसमें इनको डिप्यूट कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो ऐसी गली जहां पर 4 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती है डायल 112 की, वैसे क्षेत्रों में इन बाइक्स को तैनात किया जाएगा ताकि जो सकरी गलियां हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भी अगर कोई इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत पड़ती है तो वहां पर हमारी डायल 112 की जो बाइक्स हैं वो तेज़ी से पहुँचकर वहाँ पर राहत कार्य प्रारंभ कर सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भरोसा दिलाया कि यूपी में हो रहे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगी। संजय सिंह ने कहा कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है। कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है,
और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बिहार सरकार के मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी मंगल पांडे आज गोपालगंज पहुंचे। यहां एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बैठक करेंगे। मंगल पांडे ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। जनता देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का सारण प्रमंडल में सबसे बुरा हाल है, क्योंकि यहां महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज संसदीय सीट के लिए महागठबंधन को अब तक उम्मीदवार नहीं मिल सका। यह किसी को उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिहार में महागठबंधन की स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि उनको जन समर्थन नहीं है। जनता केवल और केवल नरेंद्र मोदी पे विश्वास और भरोसा कर रही है। बिहार की जनता पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से प्रधान सेवक बनाना चाहती है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन है और महागठबंधन की स्थिति बहुत ही खराब है पूरे बिहार में। और सारण प्रमंडल में तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी कितनी दयनीय स्थिति हो गई। गोपालगंज में उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, सिवान में उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, महाराजगंज में उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। हमारे सभी उम्मीदवार घूम रहे हैं एनडीए, लेकिन उस गठबंधन को अभी तक उम्मीदवार भी नहीं मिला है। लेकिन जिसको भी जबरदस्ती माला पकड़ाएंगे वो उम्मीदवारी का, उसका जमानत जब्त होना तय है। चुनाव आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि फेज 1 के तहत 4 जिलों में घूमे हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में घूमकर हर इंसान को वोट देने के लिए जागरूक किया। यूथ वोटर को लेकर कहा कि मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफ़ी उत्सुक हूँ। अभी हम लोग फेज़ 1 के लिए गए थे, जहाँ पे 4 जिले में गए हम लोग। औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए और अलग अलग जगह जाकर के हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊँगी, तो काफ़ी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।